अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। चैप्टर 5 में हम लीनियर इक्वेशंस दी होंगी और इनइक्वालिटीज़ दी होंगी जिनमें हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उनको ग्राफ की फॉर्म में और नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। और ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके दरमियान में आपको नजर आ रहा है कि इज इक्वल टू साइन है। और अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको नजर आ रहा है जो वेरिएबल है एक्स इस्तेमाल हो रहा है उसकी पावर क्या है? 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, वो आपकी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ ए और बी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका ए 0 हो गया तो हमारा वेरिएबल एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है या क्या है, आपके पास सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ये भी उसने आपको बता दिया अगेन बात कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। साथ उसने आपको ये कहा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसने इस इक्वेशन को कहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेम अगर आपके पास ये ऐसे लिखी हो ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ए बी सी भी आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है और वेरिएबल वाई इस्तेमाल हो रहा है और दोनों की पावर 1 1 है। ठीक है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल आ गए हैं। जैसे ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आपको रिमेंबर दिया हुआ है एक ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो आपको कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वन वेरिएबल की। अब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को जो कि एक वेरिएबल की फॉर्म में है। उसके कुछ स्टेप्स आपको बता रहा है कि हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को सेपरेट करना है, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करके हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। इसका आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। मैं आपको स्टेप्स ऐसे बताऊंगी, वो ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। हम इनको मैथमेटिकली जब परफॉर्म करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमने किस तरह से लीनियर इक्वेशन वाले वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसे सॉल्व करने के साथ साथ वो आपको कहता है कि आपने उसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। ठीक है, रियल लाइन मीन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड पे। तो ये जो 30 है ये मेरे पास कांस्टेंट है, यहाँ 30 के साथ प्लस साइन है। जब 30 इज इक्वल टू साइन से राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा -30। तो आपके पास आएगा -6 -30। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम कर लेंगे सॉल्व। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों के साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं। आंसर हमारे पास आएगा -36। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के पास क्या एक्स्ट्रा है? 12 एक्स्ट्रा है। 12x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा? 12 इससे डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 1 द 12 और 12 3 द 36। नेगेटिव साइन आपका एज इट इज। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? x इज इक्वल टू -3। अब हम इस सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, फिर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चेक अब आप कैसे करेंगे कि मैं x की वैल्यू पुट करूंगी इस इक्वेशन में अगेन। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 12 -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 12 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। 36 के साथ माइनस साइन है, 30 के साथ प्लस साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम करेंगे माइनस। आपके पास आंसर आएगा -6। आप इक्वेशन में जब चेक करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और जब आप चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे या राइट साइड से लेफ्ट साइड पे कोई एक्सप्रेशन नहीं जाता। चेक करने में होता ही ये है कि आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करके ये चेक करें कि लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल है या नहीं। अगर लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल है तो इट मीन जो आपने आंसर निकाला है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है -3, ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन है।
अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आपने चैप्टर नंबर 1 में पहले भी की हुई है। नंबर लाइन आपके पास कैसे होती है कि सेंटर में हमारे पास 0 लोकेट होता है, इस साइड पे आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे आपके पास सारे नेगेटिव नंबर। एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि इन सारे नंबर्स के दरमियान में गैप इक्वल होना चाहिए। अगर इनके दरमियान में गैप इक्वल नहीं होगा तो फिर आपकी नंबर लाइन रॉन्ग होगी। अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है एक्स की वैल्यू -3, तो -3 होगा आपके पास यहाँ। तो यहाँ मैंने एक मार्कर से प्रोमिनेंट करने के लिए डॉट लगा दिया कि यहाँ मेरा एक्स लाई कर रहा है और ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि x इज इक्वल टू -3। ये आपका सोल्यूशन है जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। जी, सेकेंड पार्ट है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हैं वेरिएबल वाली टर्म यहाँ है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको अगेन हम ले जाते हैं राइट साइड पे। प्लस साइन है, इधर आके आपके पास हो जाएगा माइनस। अब 12 के साथ भी माइनस है, 6 के साथ भी माइनस है, तो हमारे पास आएगा -18 ऐड होंगे। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के पास हमारे पास डिनोमिनेटर में ये 3 एक्स्ट्रा है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, आपके पास आंसर आएगा -54। अगेन हम इसको चेक कर लेते हैं। ये चेक करने वाला प्रोसीजर ज़रूरी नहीं है कि आप उसे अपने नीट वर्क में करें। आप एक साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करके इसे अपने रफ वर्क में भी चेक कर सकते हैं। वो हम अपनी आसानी के लिए चेक कर रहे हैं कि आया जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इट मीन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने इसे चेक कर लिया। x की वैल्यू हमने पुट किया -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। 3 के टेबल पे 54 की कटिंग हो सकती है, तो हमने कटिंग करके आंसर लिखा है -18। -18 + 6 इज इक्वल टू -12। 18 के साथ माइनस साइन है, 6 के साथ प्लस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम करेंगे माइनस। आंसर आपके पास आएगा -12। -12 इज इक्वल टू -12 मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मीन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगेन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो अब आप देखें 54 एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं 0 1 2 3 ऐसे लिखना शुरू कर दूं तो मेरी नंबर लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने नंबर लाइन पे 10 10 का गैप दिया है। ठीक है, मैंने 0 के बाद यहाँ 10 लिखा है, फिर 20 30 40 50 60। सेम यहाँ भी हम 10 10 का गैप रख रहे हैं, -10 -20 -30 -40 -50 और -60। हमने रिप्रेजेंट करना है -54 को जो 50 से आगे होगा और 60 से पीछे। ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये नेगेटिव वाली साइड पे होगा। अब आप देखें ये 50 और ये 60 है आपका, इसके दरमियान में हमने 10 लाइंस लगाई हैं कि ये आपका 51 होगा, ये 52, ये 53, ठीक है, और ये है मेरा 54। उसके बाद ये बड़ी लाइन है 55 की, फिर 56, 57, 58, 59 और फिर आपका 60। तो ये मैंने यहाँ मार्कर से प्रोमिनेंट कर दिया है कि यहाँ है मेरा 50 -54। तो इसे हमने लिखा है x इज इक्वल टू -54। ये हमारे पास नंबर लाइन पे हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास x/2 - 3x/4 और इज इक्वल टू 1/12। अब आप देखेंगे हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसका तरीका क्या है कि आपको डिनोमिनेटर में जो जो कांस्टेंट दिए हुए हैं आप ले लें उनका एलसीएम। तो यहाँ ये मैंने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 4 12। आपके पास एलसीएम क्या होगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, फिर 1 एज इट इज़, 2 1 द 2 और 2 3 द 6। अब 3 पे हम डिवीजन करेंगे, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 3 1 द 3। इनकी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 2 द 4 और 4 3 द 12। मीन इन तीनों नंबर का एलसीएम हमारे पास 12 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे होगा क्या कि हमारी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। देखें तीनों को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा आपके पास 2 1 द 2 और 2 6 द 12, 4 1 द 4 और 4 3 द 12 और यहाँ 12 1 द 12। अब आपके पास बचा है 6x, यहाँ आया है 3 मल्टीप्लाई बाय 3x और यहाँ आया 1। अब आप देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन वाली फॉर्म ख़त्म हो गई है। अब आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। अब आपके पास आया 6x - 9x इज इक्वल टू 1। दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 के साथ प्लस साइन है, 9 के साथ माइनस साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो आप माइनस करेंगे, आंसर आएगा -3x इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के पास आपके पास -3 एक्स्ट्रा है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -1/3।
अब अगेन हम इस सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं कि ये आपका ठीक है या नहीं। तो देखिए मैंने इसे चेक किया है, हमने x की वैल्यू पुट की है। कहाँ थी x आपके पास? ये न्यूमिनेटर में, -1/3 डिवाइडेड बाई 2, फिर 3 -1/3 डिवाइडेड बाई 4 और इज इक्वल टू 1/12। अब देखें ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है, 1-1/3 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 3 हमारा इस 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास आएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा? देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म है और फ्रैक्शन में आपके पास जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है उसमें एक और फ्रैक्शन है। तो ये जो 2 है ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस 2 को ऐसे लिख लिया साइड पे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब आपका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो हमारे पास आएगा -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब हम लेंगे 6 और 4 का एलसीएम, जो कि आपके पास क्या होता है? 12। हमने एलसीएम लिया है, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिले? 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा -1 से, तो आपके पास आएगा -2। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिले? 3 से। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपके पास आएगा +3। -2 +3 साइन डिफरेंट है, हम माइनस करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 1/12। आप नोट करें ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इट मीन ये आपका जो आंसर निकला है x इज इक्वल टू -3, ये आपका करेक्ट है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो देखें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारे पास। हमारे लिए -1/3 को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो उसका सोल्यूशन हम क्या निकालते हैं कि -1/3 को हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि आपके पास आंसर आता है -0.3। अब -0.3 को मैं रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं -0.3 को, लेकिन हम लिख कर दिखाएंगे कि हमने x इज इक्वल टू -1/3 को रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि उसने हमें आंसर x इज इक्वल टू -1/3 दिया था। हमने अपनी आसानी के लिए उसे पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ लोकेट किया है, क्योंकि ऐसे लोकेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें पता चल गया है कि हमारे पास 0.3 है, मीन 0 से पीछे नेगेटिव साइड पे आपने 3 लाइंस और लेनी है। तो ये मैंने 1 2 3 और -1 2 3 रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा 0 है, तो 0 से ऑनवर्ड ये पहला हमारा हो जाएगा 0.1, ये 0.2 और ये वाली लाइन होगी हमारी 0.3 की। ये 4 5 फिर 6 7 8 9 और फिर आपका आ जाता है -1। तो यहाँ मैंने लाइन लोकेट की है 0.3 की, लेकिन यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ हमने रिप्रेजेंट करना है कि आपने रिप्रेजेंट किया x इज इक्वल टू -1/3 को। इसे मैंने अपने रफ वर्क में लिखा है कि ताकि आप आगे वाले एग्जामिनर को ये ना बताएं कि आपने इसे पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर लोकेट किया है, ठीक है। हम उसको यही रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने x इज इक्वल टू -1/3 को रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट है 2 इज इक्वल टू 7 2x + 4 और +12। हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास कांस्टेंट है, राइट साइड पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगी कि 7 आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 द 14x और 7 4 द 28 + 12x। अब आप नोट करें 14 और 12 दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, लेकिन 28 आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम उठा के ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे। तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? चेंज 2 - 28। यहाँ हमारे पास आएगा 14x + 12x। 14 के साथ भी प्लस है, 12 के साथ भी प्लस है, दोनों के साइन सेम है, हम करेंगे ऐड। तो आपके पास आंसर आएगा 26x। और 2 के साथ प्लस है, 28 के साथ माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम इसको करेंगे माइनस। आपके पास आंसर आएगा -26। अब आप देखें इधर भी 26 है, इधर भी 26 है। हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके पास 26 एक्स्ट्रा है, जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, तो 26 से 26 आपका कैंसल और आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1। अगेन इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम चेक करते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट की है -1, यहाँ 12 के साथ -1, तो आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और +4, 12 मल्टीप्लाई बाय -1 -12। अब -2 + 4 सॉल्व होकर हमारे पास आएगा 2, जिसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 14 - 12 आपके पास आंसर आएगा 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इट मीन आपने जो x की वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। -1 है, हमने लिखा है 0 +1 +2 और -1 -2। यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया x इज इक्वल टू -1 को।
अब है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2x माइनस 1/3 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। अगेन ये भी आपके बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह है, फ्रैक्शन फॉर्म है। हम क्या करते हैं 3, 4 और 6 का हम ले लेते हैं एलसीएम। ये मैंने 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लिया है तो आपके पास वो आता है 12। अगेन हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आपके पास क्या होगा 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 1 द 4 और 4 3 द 12 और 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1, यहाँ हमारे पास आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3x और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास 2 4 द 8x माइनस 4 और माइनस 9x इज इक्वल टू 10। अब 8x और 9x कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 8x के साथ प्लस है और 9x के साथ माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास आंसर आएगा -x। ये -4 हमारा कांस्टेंट है, इसको उठा के ले जाते हैं हम राइट साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा +4। 10 + 4 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। कभी भी हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसके आंसर के साथ नेगेटिव साइन हो सकता है लेकिन वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम इस माइनस साइन को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -14। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि आपका ये जो आंसर है ये ठीक है या नहीं। तो इसको मैंने चेक किया है, x की जगह -14 पुट किया है, तो हमारे पास क्या होगा 214 से मल्टीप्लाई होके -28 और ये -1 एज इट इज़, ये आपके पास आएगा -29/3। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास आएगा 42/4 और ये 5/6 हमारा एज इट इज़। अब देखें 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम जो कि आएगा 12। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है, तो आपका 4 मल्टीप्लाई होगा -29 से, तो आंसर आएगा -16। 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें 12 मिलता है, तो हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा 42 से, आंसर आएगा 126 इज इक्वल टू 5/6। अब 116 के साथ माइनस साइन है, 126 के साथ प्लस साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट। आपके पास आंसर आएगा 10/12। अब 10/12 इन दोनों की 2 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6 दा 12 और 2 5 दा 10। अब आप देखें लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल है, तो इट मीन आपने जो आंसर निकाला था x इज इक्वल टू -14 वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अगेन आप देखिए -14 हमारा एक बड़ा नंबर है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हुए मैंने 5 का गैप ले लिया है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ होगा 0 5 10 15, यहाँ हमारे पास है 0 -5 -10 और -15। आपके पास -14 -15 से पहले होगा, तो ये हमारा -10 है। उसके बाद क्या होगा -11 -12 -13 और ये -14 और फिर ये है -15। तो यहाँ मैंने प्रोमिनेंट कर दिया कि x इज इक्वल टू -14 आपका ये सोल्यूशन है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, वो है -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। अगेन यहाँ भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, डिनोमिनेटर में 5 और 10 है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका आप एलसीएम ले लें, जो आपके पास 10 आएगा। हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स को 10 से क्या होगा 10 1 दा 10, 10 1 दा 10 और यहाँ आपके पास 9 10 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ होगा 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। तो यहाँ हमारे पास आएगा -5x और यहाँ आएगा इज इक्वल टू 90 और यहाँ हमारे पास आएगा -10x मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास आता है -5x इज इक्वल टू 90 -20। अब ये -20 हमारी वेरिएबल वाली टर्म है, इसको हम वेरिएबल वाली टर्म के पास ले जाते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा +20x और इज इक्वल टू 90। 5 के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है, 20 के साथ पॉजिटिव साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम करेंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट। आंसर आपके पास आएगा 15x। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस आएगा, इज इक्वल टू 90। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके होगा डिवाइड, तो आपके पास आएगा 90/15। इसको हम 3 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 5 दा 15 और 3 3 दा 9 और 0। अब 5 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, 5 1 दा 5, 5 6 दा 30। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 6। इसको ही हम एज इट इज़ क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जी मैंने चेक किया है, हमने x की वैल्यू पुट कर दी है -5 6/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5 6।
यहाँ 5 माइनस 5 हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 ओवर 10, 9 माइनस 60 ओवर 5। ये 10 की टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, 10 1 द 1, 10 3 द -30, तो ये -3 आ जाएगा। 9 माइनस 5 1 द 5, 5 12 द 60 होता है तो -12 आएगा। यहाँ 9 के साथ प्लस साइन है, 12 के साथ नेगेटिव साइन है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो आपके पास आएगा आंसर -3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो आपने आंसर निकाला है x इज इक्वल टू -6, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी है -1 -2 -3 -4 5 और 6। तो हमारे पास नंबर लाइन पे पॉजिटिव 6 है, तो ये हमारा यहाँ पे लाई करेगा। हमने बता दिया x इज इक्वल टू 6। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।